गोबर की टिप्पी लगाने वाले कन्हैया का वर्णन किया आपने कहीं? एक बार एक गोपी गई यशोदा मैया के पास, मैया तो जाके बोली, मैया मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है आ रही है। मैया बोली, तो गोबर को चौका लगानो है, आपकी एक गैया है, बाको गोबर वा में तो सुगंधी आवे, तो मेरो मन है कि आप आज्ञा करें तो नेक सौ में गोबर ले जाऊं, अपने घर में नेक लेपन कर दूं। मैया बोली, गोबर भी कोई मांगे वाली चीज है, ले जा। ठाकुर जी चुपचाप सुन रहे थे। तुरंत ठाकुर जी बाहर निकल गया, काय को ले जाएगी मैया जी ऐसे? अरे लाला गोबर ही तो मांग रही है, तू काय को चिल्ला रहा है? मैया एक बात बता। बोले, कहा सानी कौन करे गौशाला में? बोले, हम लोग करें। भूसा कौन खरीद के लामे? बोले, हम लोग लामे। गैया कौन की? हमारी। भूसा कौन ने खायो? हमारी गैया ने। गोबर कौन कौन 100? हमारी गैया को तुझे क्यों लेके जाएगी? गोबर भी हमारे पास ही रहेगो। इतनी मेहनत करके हम बाकू भूसो खवामे और गैया पेट में ले जाके पचावे, फिर गोबर बन के निकारे और बाकू जी गोपी ले जाएगी। तो मैया पता है 33 करोड़ देवता रहे गैयान में, लेकिन इन 33 करोड़ देवता और पूरे ब्रह्मांड की इच्छा होती है लक्ष्मी प्राप्ति को। लक्ष्मी पतो कहां रे? गैया गोबर में। हम अपनी घर की लक्ष्मी ना देंगे या कोई आते मना कर दे। नारद जी बोले, आपने वर्णन किया ऐसे कन्हैया का जो गोबर के पीछे पूरे गोकुल में कलेश कर रहे हैं। गोपी बोली, लाला मेरे घर सत्यनारायण की पूजा है, ले जान दे। बोले, ठीक है ले जा, लेकिन बाकी बदरे कहा दे के जाएगी? बोले, कहा दे जाऊं तू ही बता दे। बोले, जितनो गोबर लेके जाएगी उतनो लोना मक्खन दे के जानो पड़ेगा। गोबर के बदले मक्खन मांग रहे हैं। ठीक है लाला दे दूंगी। अब मैया तो चली गई यशोदा मैया। बोले, लाला तू माने ना, छोटी सी बात पर झरे लड़ा रहा, बता गोबर के पीछे कोई लड़े करे? और ठाकुर जी इतने ध्यान से खड़े हैं कि नेको ज्यादा नहीं ले जाए, गोबर गिनवा रहे हैं वहां पे। अब गोपी उठा के ले जा रही है, ले जा करके अपने यहां धरियावे, फिर लेके आवे परात, फिर गोबर समेटे। ठाकुर जी बोले, नेक रुक जा। बोले, कहा? बोले, हम पे गिनती तो आवे ही ना है। अब तू कितनों गोबर ले जा रही है, मैं कैसे गिनूंगो? गोपी बोली, लाला जी तो काम खराब है गयो, और कहीं में ज्यादा गोबर लेगी कम मक्खन देगी। तो बोले, हाँ यही बात है, अब या को तो कुछ निधान तो बताना पड़ेगा, मैं कैसे गिनूं गोबर, मुंह पे तो आवे ना गिनती। ठाकुर जी बोले, एक काम ऐसा क्या? बोले, कहा? बोले, तू जितना गोबर ले जाए उतनी गोबर की बिंदी बना के, टिप्पी बना के तू मेरे मुंह पे लगा दियो, और मैं अंत में यशोदा मैया तक गिनवा लूंगा, उतना मक्खन दे जाइयो। यशोदा मैया पे गिनती आवे। कैसे भोरे भारे ठाकुर जी हैं, बताओ। ये ब्रह्मांड नायक हैं, इन्होंने पूरा विश्व बना रखा है, और ब्रज में कैसी लीला करें। गोपी के तो मन, अच्छा गोपी का काम तो 1-2 परात से ही हो जाना था, लेकिन ठाकुर जी के संग आनंद आरो लीला करवे में हमारे 10-15 परात ले गई। बार बार आवे और गोबर उचाए के, और वहां में तो एक टिप्पी निकाले और लाला के मुंह पे लगा दे। दूसरी बार आवे, फिर परात उठावे, लाला की नाक पे लगा दे। तीसरी बार आवे, ठाकुर जी के गाल पे लगा। ठाकुर जी इतने जैसे एक्साइटेड बालक होता है ऐसे उछल रहे हैं जोर जोर से। बोले, इतना मक्खन मिलेगा अब? और जबकि वो बात है कि घर में मक्खन के कुआं हैं, लेकिन ना दूसरी को मक्खन खाऊंगा। गोपी का काम तो बन गया था, लेकिन उसको इतना सुख मिल रहा है लाल जी के साथ कि बार बार आ रही है और लेके जा रही है। इतने में ठाकुर जी बोले, एरी तू गोबर को चौका लगा रही, घर बना रही है, सबरो गोबर तो ले गई वो चाय के यहां ते ना। लाला जी अंतिम है, अच्छा टिप्पी तो धर दे। लाला तेरे मुंह में तो जगह ही ना बची, पूरा मुंह गोबर ते सलगो ठाकुर जी को, सब जगह गोबर की टिप्पी लगवा लेंगे। ठाकुर जी बोले, तू एक काम कर, मेरे गरे पे लगा दे यहाँ पे। अब जैसे ही वो गोपी टिप्पी लगाने, गोपी के मन में भाव आयो, कछु लीला कर दो। सो गोपी ने सिर पर रखी परात टेढ़ी सी कर दी, सबरो गोबर ही ठाकुर जी के ऊपर गिर गो।
पूरे गोवर्धन बन गए ऊपर से नीचे तक। अब जैसे ही गोबर गिरो महाराज ऊपर, ठाकुर जी रोमे सो रोमे, ऐसे रोए यशोदा मैया आ गई। कहा भयो लाला, काई को रो लाला? मैया देख या गोपी ने मेरे ऊपर गोबर डाल दियो सब रो। मैया जैसे ही पहुंचने लगी, ठाकुर जी पीछे भागे। मैया ध्यान से, टिप्पी लग रही है मुंह पे, उन्हें मत मिटाई दियो। पहले उन्हें गिन ले कितनी है, उतने मक्खन मंगाने हैं। कैसे कोई प्रेम ना करे इतने ऐसे स्वभाव वालों से। और वही नारद जी महाराज कह के जा रहे हैं, बताओ आपने ऐसी लीलाओं का कहीं वर्णन किया जहां परमात्मा श्री कृष्ण, परब्रह्म श्री कृष्ण, त्रिलोकीनाथ, जगत नियंता श्री कृष्ण ऐसी लीला कर रहे हैं? वेद व्यास जी बोले ऐसी लीलाएं तो, बोले इसीलिए आपका मन अशांत है, क्योंकि आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनको श्रवण करने के बाद व्यक्ति की ठाकुर जी के प्रति आस्था हो जाएगी, व्यक्ति की ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, व्यक्ति के ठाकुर जी के प्रति विश्वास हो जाएगा। पर ऐसा कुछ लिखिए जिसके श्रवण के बाद व्यक्ति का ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो। कौन पावे आको पार, हमारे ब्रज में गाते हैं, अरे कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। देखो मैं सुनाऊं एक कैसी अनमेल बात? अनमेल। हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। अरे हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार कहाँ? ओ नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। हाँ प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। समझ में आ रही है ना बात? ये पद समझ में आ रहा है ना? कौन पावे या को पार, किसका पार? ब्रज की लीला का पार। क्यों? प्रेम नदिया की सदा उल्टी। प्रेम नदी वो नहीं जो सीधी बहे, प्रेम तो वही है जहां सब काम उल्टे ही उल्टे हो। मैं अरे कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हाँ कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी। लेखक कहते हैं विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण कर,
विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन। हाँ सोई कर चोरियां अहिर भरन, सोई कर चोरियां अहिर भरन। ओ सोई कर चोरियां अहिर भरन। सोई कर चोरियां अहिर। कैसे? निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। अरे कौन पावे आगो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। पावे आगो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। हाँ कौन पावे आगो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। कौन पावे आगो पार, प्रेम नदिया की सदा। तो प्रेम प्रधान, आपने भाव नहीं लिखे इसीलिए आपका मन अशांत है कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, ये नैवाशो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आप ऐसा यश लिखो जिसमें भगवान का निर्मल यश हो, निर्मल भाव हो, जहां पर वो भगवान भी नहीं दिख रहे हों, नन्हे से गोपाल जिनके प्रति प्रेम सहज बालकों का, सहज पुरुष का, सहज स्त्री का, सहज संतों का, सहज ऋषियों का, जो सबके लिए सहज हो जाएं, ऐसा ठाकुर जी का यश लिखो, तब आपका मन शांत होगा। वेदव्यास जी महाराज, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, वेदव्यास जी महाराज समाधि में चले गए और समाधि के उपरांत ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर हिमालय की गोद में बद्रिक आश्रम में वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की।